हाय एवरीवन, दिस इज निखिल अगेन, है ना। और आज की तारीख जो है वो 27 अक्टूबर 2025। और अभी 10 बज के 1 मिनट हुए हैं एक्चुअली। ये टाइमिंग यहाँ पर दिख रही होगी, 10 बज के 1 मिनट हुआ है। एक्चुअली इसमें अपोजिट दिख रहा है, बट अभी मैं उसमें क्या कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इतना कैमरे के फंक्शंस जो है वो मालूम है नहीं। और मैं ये वीडियो अपने टैबलेट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि जिसका कैमरा आई गेस 6 या 8 मेगापिक्सल का है ना। और आज मैंने अभी रिसेंटली मैं कुछ दिनों पहले ये प्लान कर रहा था। इट इज़ जस्ट अ मैनिफेस्टेशन, इट इज़ जस्ट अ मैनिफेस्टेशन जो मैं आज आपके सामने शेयर करने आया हूँ। वो ये है कि अभी पिछले 1 साल से मैं अपने कॉलेज में हूँ। मतलब कॉलेज में तो पिछले 3 साल से हूँ मैं, बट उस बिटवीन मैं अपने यूनिवर्सिटी में रह के कुछ कुछ पैसे जो है वो सेव कर रहा था। और अराउंड मैंने 60,000 रुपीज़ सेव किए थे, ठीक है। और ये प्लान करके, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द डेज मैंने ट्रेडिंग में कुछ लॉस किया हुआ था। और मैं ये कहानी सिर्फ, मतलब मैं कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करके नहीं आया हूँ यहाँ बताने, बस मैं ये एक छोटी सी स्टोरी है जो शेयर करने आया हूँ। और अपनी स्टोरी, अपनी प्लानिंग है जो मैं शेयर करने आया हूँ। और ये भी कह सकते हैं कि आज मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि शायद आने वाले टाइम में मैं थोड़ा सा बेटर करूँगा इसी फील्ड में। बिकॉज अभी काफ़ी लंबे टाइम से मैं ये एक बुक थी जिसको मैं पढ़ रहा था। अगर मैं दिखाऊं, ये एच एम गार्टले की है, जिसको मैंने प्रिंट कराया हुआ है एक्चुअली, क्योंकि बुक बहुत महंगी थी तो उसकी पीडीएफ मिल गई थी मेरे को। प्रॉफिट्स इन द स्टॉक मार्केट, ये मैं पढ़ रहा था। एंड देन आई रियलाइज कि मुझे पहले तो कैपिटल जोड़नी पड़ेगी, और जो कि मेरे पास इतनी ज़्यादा है नहीं, है ना। तो द फन फैक्ट इज़ कि मैंने पिछले 1 डेढ़ 2 साल में 60,000 रुपये कैसे ना कैसे करके जुटाए, ठीक है। एंड अभी मैं अगर जेन्युइन आपको दिखाऊं तो ये मेरा पोर्टफोलियो है, जो कि माइनस में ही है। 2,000 रुपये मैं लॉस में ही हूँ। 38,000 कुछ रुपए हैं, 918 रुपये, 38,918 रुपये इसमें। और यही 10-12 हज़ार रुपये ये जो है मेरे फंड्स में है, ठीक है। एंड अगर इसमें से मैं और कोई चीज़ तो, हाँ बस दैट्स ऑल जानकारी। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि एक्चुअली अब अगर मैं इसको इंटरनेट में शेयर करने वाला हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी कोई पर्सनल जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर होने वाली, ऐसा ना हो, है ना। और क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अभी भाई थोड़ी तो ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, बट नाउ बात ये है कि ये जो 60,000 रुपीज़ है मेरे पास, ठीक है। अब मैंने इससे प्लान जस्ट किया था। मैं प्लान कर रहा था, मैंने शायद कहीं पे लिखा भी हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एक्चुअली मेरे टैबलेट फिसल के गिर जाता है तो फिर वीडियो पिक्सल बिगड़ जाएगा, तो आप लोग बोलोगे कि ये क्या हो गया। तो वेट अ सेकेंड, मैं अपनी कॉपी खोल लेता हूँ। शायद मैंने कहीं पे मेंशन किया हुआ है। हाँ, देखो, मैं 5x के लीवरेज पे चलने वाला हूँ अगले कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। एंड मैंने प्लान क्या किया है, मैं बस अपनी प्लानिंग जो है वो यहाँ मैनिफेस्ट करके बताने आया हूँ कि कैलकुलेशंस करते हैं थोड़ी सी, है ना, साथ में रह के। कि देखो, 60,000 की मेरी कैपिटल है, राइट। एंड 5x पे मैं डेली बेसिस पे ट्रेड करने वाला हूँ, मतलब 5x के लीवरेज पे। तो विच इज़ अराउंड 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपए होंगे। 3 लाख रुपए से मैं ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। एंड किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि सेंट्रल बैंक में बहुत लंबे टाइम से होल्ड करता आया हूँ, व्हेन इट वाज अराउंड 36 रुपीज़। एंड विप्रो को मैं बहुत लंबे टाइम से होल्ड करते आया हूँ, बट विप्रो ने मुझे, मतलब वो साल में 1,000 रुपये का डिविडेंड दे देती है, बट वो कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में 2,000 रुपये के लॉस पे है। तो हर साल, पिछले 3 साल से मैं विप्रो को होल्ड करके बैठा हूँ। अराउंड मेरे पास 200 शेयर्स हैं उसके। एंड वो मैंने खरीदे थे 243 रुपये पे, है ना। एंड अभी अराउंड वो लगभग उसी के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं, बट ठीक है। और धीरे 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 करके वो हर साल मुझे अराउंड 700-800 रुपये का डिविडेंड देती है। और वो 800 रुपये का डिविडेंड, पता नहीं पोर्टफोलियो नहीं प्लस में जा रहा है, बट मुझे हर साल 2,000 रुपये का डिविडेंड आ जाता है। तो वो एक फन फैक्ट है। बट नाउ द प्लान इज कि मेरे पास अराउंड 3 लाख रुपए का सम अमाउंट है जिससे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। और अगर मैं अपनी ट्रेड वैल्यू बताऊं तो ट्रेड वैल्यू हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाइड बाय 2, विच इज़
अराउंड 6 लाख रुपए, और महीने में होते हैं अराउंड अराउंड 20 दिन ट्रेडिंग के। तो 20 दिन तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है मेरे पास। 20 दिन में से मैं लगभग 10 दिन ट्रेड करूंगा। तो अगर 6 लाख रुपए एक दिन की मेरी ट्रेड वैल्यू है, तो 10 दिन की मेरी ट्रेड वैल्यू होगी 60 लाख रुपए। अब मैं बता रहा हूं आपको कि अब मैं इससे 0.25% मंथली क्रिएट करने की सोच रहा हूँ। 0.25%, जस्ट नॉट इवन 1%, नॉट इवन 2%, नॉट इवन, मतलब ना 1%, ना 2%, ना 3%, कुछ नहीं, 0.25%। और इसका 0.25% होता है 15,000 रुपये। यही मेरे खर्चे को निकालने के लिए इनफ होने वाला है। और अभी क्योंकि मैं ये प्लान करके बैठा हूँ और इसी को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो अभी इतनी ज़्यादा कैपिटल है नहीं, मेरे पास 60,000 रुपीज़ है, और उसको मैं बहुत ज़्यादा मतलब हाई रिस्क पे या सेव करके, बिकॉज उसके पीछे 60,000 रुपीज़ सेविंग्स के पीछे अभी मेरे पास कोई ऐसा मतलब मैंने कहीं से लोन नहीं लिया हुआ है। इट इज़ जस्ट माई सेविंग्स, और इस सेविंग्स को मैं एक रिस्क ले रहा हूँ कि 60,000 रुपीज़ की कैपिटल से, और उसको 5x पे ट्रेड करके मैं 0.25% ईच मंथ क्रिएट करने वाला हूँ। और प्लानिंग तो थोड़ा सा बिगर है, और बिगर प्लानिंग में ये है कि इफ़ मैं अगले 6 या 7 8 9 10 महीने तक इसी सेटअप पे ट्रेड करूं, तो इट्स गोइंग टू बी अ क्वाइट गुड अमाउंट फॉर मी, है ना। मेरे लिए तो बहुत अच्छा अमाउंट हो जाएगा। एंड आगे मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या और बेटर करने वाला हूँ, बट दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन जो कि मैं करने वाला हूँ। और पहली जो ट्रेड है वो मैंने आज ली है। आज मंडे है, 27 अक्टूबर 2025, और पहली ट्रेड मैं इंफॉर्मेशन दिखाऊँ आपको, वेट अ सेकेंड ना, दिस इज, ये पता नहीं, ये इन्फॉर्मेशन शायद कॉन्फिडेंशियल हो सकती है, बट ये नोटिफिकेशन हैं जो मैंने आज ट्रेड किया हुआ है, वही मैं दिखा रहा हूँ कि। और 9:51 पे मैंने ये देखो, इज इट विजिबल, पता नहीं विजिबल है भी या नहीं, बट सेंट्रल बैंक के 500 शेयर मैंने खरीदे हैं 9:51 पे। उसका प्राइस है 39 रुपीज़ एंड 50 पैसा ईच ऑफ द शेयर। तो मेरी कैलकुलेशन, ये MIS पे नहीं खरीदे हुए हैं मैंने, ये मैंने अपनी खुद की अमाउंट पे खरीदे हुए हैं। एंड 39.50 पे मैंने 500 शेयर्स खरीदे हैं, जिसका कैलकुलेशन हो रहा है 19,750 रुपये। एंड बिकॉज मैं ट्रेडिंग जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग आती है नहीं, है ना, तो मैं बस जस्ट इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैंने 1 मिनट में ही, चाहे आप फेयर कहो या कुछ भी कहो, बट मैंने जस्ट कैलकुलेशन में यही रखा था कि मैं 5 पैसे का प्रॉफिट बनाने जा रहा हूँ। मैंने ये अपनी कॉपी में लिख रखा है। एंड इफ आई हैड, अगर मैं कॉपी उठाऊंगा तो टैबलेट गिर जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं जस्ट 5 पैसे प्लान करके गया था। एंड जब मैंने ये खरीदा है, देन आफ्टर, अगर 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 ये ऊपर वाला, अगर आप नोटिफिकेशन अगेन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो मैंने उसको कहाँ पे मेंशन है, आई गेस ये 39.57 रुपीज़ पे मैंने उसे, अगेन ये पता नहीं, क्लियर नहीं है एक्चुअली, बट अब मैं टैबलेट के कैमरे से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कैसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। 8 मेगापिक्सल का छोटा सा तो कैमरा है, या 8 का है या 2 का है, मुझे भी नहीं मालूम है एक्चुअली, बट 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेके मैं अभी चालू हो गया हूँ। पता नहीं क्या कर रहा हूँ, बट चलो ठीक है, इट्स फाइन। हाँ, तो मैं जस्ट ये बताने आया हूँ कि 39.50 मल्टीप्लाइड बाई 500, 19,750 रुपये पे मैंने वो खरीदा है। एंड 9:52 पे, मतलब 9:51 पे मैंने वो बाय किया है। एंड 9:52 पे, ये यहाँ पे देखो डेट, अगर टाइम मैं, यार कैमरा अच्छा नहीं है मेरा, बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली 9:52 पे मैंने वो बेच दिया है। और बेचा है मैंने
39.57 रुपीज पे वही 500 के 500 शेयर बेच दिए। तो जो मेरा प्रॉफिट निकल के आया है वो है 35 रुपए का। अब मेरी वैल्यू ऑफ टाइम जो मैं पता नहीं इतने टाइम से मैं क्या बके जा रहा हूँ, बट ठीक है, वैल्यू ऑफ जो टाइम है मेरी वो 1 मिनट की वैल्यू है मेरी 35 रुपए। तो जस्ट द कैलकुलेशन, ठीक है, जस्ट द कैलकुलेशन, मेरी अगर 1 मिनट की वैल्यू 35 रुपए है तो मेरी 60 मिनट की वैल्यू होगी 2100 रुपए, विच इज मीन्स 1 घंटे। और अगर मैं दिन में, मैं ट्रेडिंग से ही नहीं कमाने वाला हूँ पूरे पैसे, ठीक है, मैं जस्ट अपने टाइम की वैल्यू देखना चाह रहा हूँ कि क्या जेन्युइनली मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ। अगर मैं ये पहली दफा मैं कर पाया हूँ, या मैं बहुत लंबे टाइम से ऐसी सारी रिसर्च कर रहा था और मैं पढ़ रहा था, और कैसे किस टाइम पे एंटर होना है, एग्जिट होना है, वाई, व्हेन, हाउ, ये सारी चीजें मैं पढ़ रहा था। एस एम गार्टले ने बताया ही अपनी किताब में प्रॉफिट्स इन द स्टॉक मार्केट में। एंड देन आई रियलाइज कि ठीक है, अभी करके देखते हैं। नाउ इट्स टाइम टू गेट इनटू द मार्केट। एंड आने वाले शायद कुछ दिनों बाद में, फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रेगुलर ही वीडियो पोस्ट करूंगा, बट इट इज़ जस्ट अ मैनिफेस्टेशन कि क्या मैं ऐसा कुछ पॉसिबल कर सकता हूँ। अगर मेरे 1 मिनट की वैल्यू जो है वो 35 रुपए है, 1 घंटे की वैल्यू हुई मेरी 2100 रुपए, और दिन में अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 8 घंटे दिन के काम करता हूँ तो ये मेरी दिन की वैल्यू है, जो कि 16,800 रुपये दिखा रहा है। अब नेक्स्ट अगले 1 साल में मुझे इतना केपेबल बनना है कि मैं एक दिन का 16,800 रुपये कमा सकूं। बट दिस इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन, और मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूं कि मैं एक दिन में 16,800 रुपये, ये मेरा बस टारगेट है, 16,800 रुपये अभी नेक्स्ट 1 साल के लिए। दिस इज माई टारगेट। एंड मैं बहुत बड़ा कुछ ड्रीम नहीं कर रहा हूँ। आई मीन आई एम नॉट गोइंग टू बी अ बिलियनेयर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी अ मिलियनेयर इन 2030 अराउंड, कह सकते हैं 30 के अराउंड हो जाऊं मैं। बस जस्ट ये मैनिफेस्टेशन है। अगर मेरे एक दिन की वैल्यू अगर 16,800 रुपये है, तो अब मुझे वो सारी चीज़ें फाइंड करनी है। मैं सिर्फ एक जगह से सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं क्रिएट करने वाला हूँ, बट नाउ मेरा यह प्लान है कि आने वाले टाइम में मैं इतना केपेबल हो जाऊं कि मैं एक दिन में दिस अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा जेन्युइन बताऊं तो इट्स नॉट नीडेड दैट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब इतना ज़्यादा नीड भी नहीं है यार मेरी। जेन्युइन बताऊं तो क्या ही नीड होगी मेरी, खाना, घूमना। घूमना तो बहुत कम पैसों में हो जाता है खैर, बट खाना, घूमना, एंड ठीक है, जो बचेगा वो पेड़ वेड़ लगा देंगे और क्या, है ना। तो बस दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। और ये जस्ट वर्ड टू वर्ड कन्वर्सेशन थी जो मेरे आपके बीच है, और शायद अगले, पता नहीं, मैं YouTube पे डायरेक्टली इसको बिना एडिट, बिना कट, बिना पॉज अपलोड करने वाला हूँ। अब जो वो आने वाले टाइम में देखेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।